मेरा शौहर जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार था। वो मुझे वो प्यार तवज्जो नहीं देता था जो अक्सर एक औरत की ख्वाहिश होती है। शौहर के कज़न को इस बात का पता था मेरा शौहर मुझे वो प्यार नहीं देता। तो एक रात शौहर के कज़न ने मेरे साथ, मुझे वो रात आज भी याद है। मेरा नाम सारा है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक खूबसूरत और सांवले रंग की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझे वो खुशी नहीं दे पाता जो मैंने अपने मन में शादी से पहले सोच रखी थी। जब से मैं जवान हुई तब से ही मैं हर मर्द को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ कशिश ही ऐसी थी। मेरी आंखें नीले रंग की थीं। जो भी मेरी तरफ देखता नजरें हटाना ही भूल जाता। अरहम भी इन मर्दों में से एक था। अरहम को हमारे घर में आए हुए आज दूसरा दिन था, लेकिन जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती मेरे मुंह से एक ठंडी आह निकलती। सच तो ये है कि मुझे शुरू से ही मजबूत और चौड़े शानों वाले मर्द मुतासिर करते थे, और वो तो शख्सियत में बला का दिलकश और पुरकशिश मालूम होता था। जब कभी वो अपनी गहरी और पुरकशिश आंखों से मेरी तरफ देखता तो मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सी हलचल मच जाती। इसकी नज़रों की तपश ऐसी होती, मुझ में हिम्मत न रहती और मैं फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लेती। रात का वक़्त था, मैं गहरी नींद सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे शौहर की आवाज़ आई, इधर मेरे पास आओ। इनका ये पुकारना मुझे हमेशा एक बोझ महसूस होता था। सच तो ये है कि इनके करीब जाना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इस ताल्लुक़ में वो अपनायत और वो मोहब्बत अब नहीं थी जिसकी एक औरत ख्वाहिश करती है। मुझे इनके साथ इन लम्हात में कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि इनका अंदाज़ हमेशा अधूरा सा होता। वो कभी जी भर कर मुझसे प्यार नहीं करते थे और बहुत जल्द उकता कर या थक कर पीछे हट जाते। इनकी शख्सियत में वो कशिश ही नहीं थी जो मेरे दिल को तसल्ली देती। आज जब उन्होंने दोबारा मुझे आवाज़ दी तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे बाखूबी अंदाज़ा था कि आज की रात भी ख्वाबों की अधूरी हसरतों और बेचैनी में गुजरेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और बुझे हुए दिल के साथ अपनी चादर हटाकर बेबसी की तस्वीर बनी इनके पास जा बैठी। रात का पिछला पहर था और कमरे का दरवाज़ा आधा खुला रह गया था, जहाँ से चांद की मध्यम रोशनी दीवारों पर रक्स कर रही थी। मैंने खिड़की से छिन कर आती इस चांदनी की तरफ इशारा करते हुए अपने शौहर से दबी आवाज़ में कहा, मेहरान ज़रा दरवाज़ा तो बंद कर दें, बाहर से रोशनी अंदर आ रही है और मुझे उलझन हो रही है। लेकिन मेहरान इस वक्त अपनी ही दुनिया में मगन था और इस पर जज्बात का गलबा था। इसने मेरी बात को अनसुनी करते हुए लापरवाही से जवाब दिया, अरे छोड़ो भी, इस वक्त जहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं है, बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे सख्त नींद आ रही है। और इसके फ़ौरन बाद मैंने सुना भी है। इसके लहजे में वही रवायती बेरुखी और जल्दबाजी थी जिसने मेरी तमाम उमंगों को एक बार फिर कुचल दिया। मैंने एक गहरी और उदास सांस ली और इसी बेदिली के आलम में कदम उठाती हुई इसकी हिम्मत बढ़ गई। मेरे पास कोई रास्ता न था, इसलिए खामोशी से खुद को इसके हवाले कर दिया, हालांकि मेरा दिल इस फैसले में शामिल न था। इसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे आधे खुले दरवाजे की आउट में कोई साया लहरा रहा है। एक पल के लिए तो मेरा दिल जोर से धड़का और मैं सहम गई कि कहीं कोई जिन भूत तो नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी नज़रें जमाईं और इस कद आवर साये का बगौर जायज़ा लिया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो अरहम था। चौदहवीं के चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी, जिसने इस मंजर को बिल्कुल वादिया कर दिया था। अरहम के चेहरे पर उभरते हुए जज्बात साफ पड़े जा रहे थे। वो बड़ी गहरी और दिलचस्प नज़रों से मुझे सर से पांव तक घूर रहा था। मेरे शौहर की पुश्त इसकी तरफ थी, इसलिए वो इस तमाम सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे, जबकि मैं अरहम को देखे जा रही थी। अरहम इस वक्त सिर्फ शलवार और बेनाइन पहने हुए था और इसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर जमी थीं। इस अचानक सूरत हाल ने मुझे शदीद शर्मिंदगी और घबराहट में मुब्तला कर दिया, क्योंकि जिस हाल में मैं थी मेरा जिस्म नुमायां हो रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है, वो तेज़ी से दरवाजे के पीछे छुप गया और मैंने ललचते हाथों से फ़ौरन अपना लिबास दुरुस्त किया। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे की खामोश मेरे शौहर के गहरे खराटों से टूटने लगी और मैं भी थकन के बायस नींद की आगोश में चली गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मुझे अपने गालों पर किसी का लम्स महसूस हुआ
वो छूने का अंदाज इतना नरम और अनोखा था कि मुझे वैसा एहसास कभी अपने शौहर के करीब रहकर भी नहीं हुआ था। जैसे ही इस लम्स की तपश पड़ी, मेरी आंख खुल गई और मैं बड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने देखा तो अरहम खड़ा था। इससे पहले कि मेरे हलक से कोई चीख निकलती या मैं कुछ बोल पाती, इसने तेजी से मेरे लबों पर हाथ रख दिया और इशारे से खामोश रहने को कहा। फिर वो मेरे करीब झुका और मेरे कान में सरगोशी करते हुए दबी आवाज़ में बोला, साथ वाला कमरा खाली है, क्या ख्याल है कुछ वक्त वहाँ सुकून से गुजारें? इसकी बात का इशारा वाज़ेह था और उसे सुनते ही मेरा पूरा वजूद कांपने लगा, लेकिन मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। मेरा दिल इसकी कशिश की जानिब खींचता चला जा रहा था, गोया वो वही तवज्जो दे रहा था जिसकी मैं प्यासी थी। एक तरफ शोहर या सास के जाग जाने का खौफ था, तो दूसरी तरफ अरहम की फैली हुई बाहों का सहर। मेरा दिल उसे ठुकराने पर आमादा न था। आखिरकार मैंने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया और शर्माती हुई खामोशी के इसके पीछे चल पड़ी। दूसरे कमरे में कदम रखते ही इसने तमाम फासले मिटा दिए और मुझे एक ऐसी दुनिया की सैर करा दी जहां मैं अब तक के तमाम दुख भूल गई। मुझे अभी भी याद है, मैं अभी बचपन की दहलीज पर ही थी जब कुदरत ने मुझसे मेरे वालिदैन का साया छीन लिया। पहले अब्बा गुजरे और फिर अम्मा भी एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर में अब सिर्फ हम 3 बहन भाई रह गए थे। मेरा बड़ा भाई जिसने अपनी छोटी सी उम्र की तमाम खुशियां कुर्बान कर दी और ख़ानदान का बोझ उठाने के लिए मजदूरी शुरू कर दी, जबकि बड़ी बाजी घर के तमाम काम काज संभाल लेती थी। फिर जल्द ही बाजी की शादी हो गई और वो अपने घर की हो गई। अब मैं सिर्फ 14 साल की थी और घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कच्चे कंधों पर आ गई थीं। शुरू में मुझसे अक्सर रोटियां जल जाया करती थीं, लेकिन मेरा भाई इतना शफीक था, उसने कभी माथे पर बिल नहीं लाया और ना ही कभी मुझे डांटा। फिर जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब मेरे भाई ने एक नहायत गरीब लेकिन नेक सीरत लड़की से निकाह कर लिया और यूं हमारे घर में एक नए रिश्ते का आगाज हुआ। हालात की तपश ने मुझे मेरी उम्र से बहुत पहले ही बड़ा कर दिया था और वो बचपन कहीं पीछे छूट गया था। गर्मियों की एक हवस ज़दा रात थी जब नींद मेरी आंखों से कसों दूर थी। घर के खामोश सहन में भाई और भाभी के कमरे की खिड़की खुली थी, जहां से उठने वाली दबी दबी आवाज़ों ने मेरी तवज्जो अपनी जानब खींच ली। एक अनजाने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कदम उठाए और खिड़की के आउट से अंदर झांकने लगी। भाई और भाभी एक दूसरे की कुर्बत में मुकम्मल तौर पर खोए हुए थे और दुनिया से बेखबर एक ख़ास कैफियत में मगन थे। ये मंजर देखकर पहले तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं वहीं साकत खड़ी उन्हें देखती रही। इस रात के बाद ये अमल जैसे मेरा रोज़ का मामूल बन गया। इन मनाज़र ने मेरे अंदर एक नई ख्वाहिश को जन्म दिया। मेरा दिल शिद्दत से चाहने लगा कि काश मेरी भी जल्द शादी हो जाए और कोई ऐसा हमसफ़र मिले जो मुझसे भी इसी तरह टूट कर मोहब्बत करे और मुझे वो तवज्जो दे जिसकी मैं अब ख्वाहिश करने लगी थी। भाभी ने मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता पेश किया, जिसे एक नज़र देखने पर वो मुझे एक सुलझा हुआ इंसान लगा। मैं खुद भी चाहती थी कि जल्द मेरा घर बस जाए। चनाचे बड़ी सादगी के साथ मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर नए घर आ गई। मगर शादी की पहली ही रात मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। मेरे शोहर के अंदाज में वो तड़प और वो शिद्दत बिल्कुल नहीं थी जिसका मैंने तसव्वुर कर रखा था। इनका प्यार करने का तरीका बहुत अधूरा था और वो मेरी जज्बाती प्यास बुझाने में नाकाम रहे। वो बहुत जल्द थक जाते और नींद की वादियों में खो जाते। मुझे जल्द ही ये तल्ख हकीकत मालूम हो गई कि मेरे शोहर जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं और वो मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जिसकी मैं तमन्ना करती थी। मेरे दिल में ये ख्वाहिश सर उठाने लगी कि काश मेरा शरीके हयात कोई ऐसा मर्द होता जो हिम्मत और तवानाई से भरपूर होता। अरहम मेरे शोहर का दूर का रिश्तेदार था। एक दिन मैं किचन में काम में मसरूफ़ थी कि मेरा शोहर उसे अपने साथ घर ले आया। अचानक शोहर ने मुझे गुस्से में पुकारा और जैसे ही मैं सामने आई, इसने सालन में मिर्चें तेज़ होने का बहाना बनाकर मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और अरहम ने मुदाखलत की, मुझे शोहर के गुस्से से बचाया और बाजू से थाम कर कमरे से बाहर ले गया। इसी शाम जब मैं बर्तन धो रही थी, अरहम किचन में आया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भाई इतना सख्त दिल है। तुम्हारे जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की को तो
उसे पलकों पर बिठाना चाहिए था। इसने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने भी कोई एतराज़ ना किया। इस वक्त मुझे शोहर की नफ़रत के बदले अरहम की तवज्जो मरहम जैसी लगी। अरहम जो सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, अब वहीं का होकर रह गया। मेरा शोहर खेतों में काम के लिए निकल जाता और हम पीछे एक दूसरे की गुर्बत में खो जाते। आहिस्ता आहिस्ता शोहर को शक होने लगा और इसने सास से अरहम को वापस भेजने का जिक्र किया। एक रात जब शोहर गहरी नींद में था, मैं अरहम के साथ दूसरे कमरे में थी कि अचानक लाइट जगी। सामने मेरा शोहर गुस्से से आग बगोला खड़ा था। इसने अरहम की खूब पिटाई की और वो वहाँ से भाग निकला, जिसके बाद शोहर और सास ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। अगले दिन मेरे भाई और भाभी को बुलवाया गया। शोहर ने जब तलाक की धमकी दी तो मेरे भाई ने 2 टोक जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बहन का घर उजाड़ा तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। ये मत भूलो कि इसके 3 बच्चे मेरे घर में पल रहे हैं। शोहर अपनी बहन और 3 बच्चों का बोझ उठाने की सकत नहीं रखता था, इसलिए मजबूरी में इसने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो इज्जत और मोहब्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वक्त गुजरता गया, मेरे 2 बच्चे भी हुए, मगर घर का माहौल कभी ना बदला। शोहर और सास हर वक्त मुझे बच्चों के सामने ताने देते और गालियां देते। मैं मार खा खा कर ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी, पर अब मैं हिम्मत हारने लगी थी। मुझे शिद्दत से इस बात का पछतावा होने लगा कि मैंने वक्ती सुकून और एक गलत फैसले की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी जिल्लत की नज़र कर दी, जिसका खमियाजा अब मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा था। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कभी भी अपना घर बर्बाद मत करना। शोहर जैसा भी हो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। ये ना हो कि बाद में मेरी तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारनी पड़े। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।